फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की जानिब से बेटे आज फ़िज़िक्स 10th का मैं लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ। हमने यूनिट नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स स्टार्ट किया था, जिसमें रिपल टैंक मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था। आज हमने इस रिपल टैंक की मदद से जो पानी की वेव्स की रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन लाम से बेटे रिफ्लेक्शन, इसको हमने आज इसकी वजाहत करनी है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। तो सबसे पहले तो आप लोगों को रिफ्लेक्शन का पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या है। तो बेटा रिफ्लेक्शन की सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है कि जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की सतह पर टकराती हैं, तो बेटा वो पहले मीडियम में वापस मुड़ जाती हैं, सतह से टकराकर पहले मीडियम में वापस आ जाती हैं। इस सूरत में एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसे बेटा हम लोग कहते हैं कि ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन है कि व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, कि जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम की सतह पर टकराती हैं, दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, ये पहले मीडियम में वापस आ जाती हैं। सच डैट, इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाता है। तो बेटा जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम की सतह पर गिरती हैं या टकराती हैं, तो वो पहले मीडियम की जानिब वापस मुड़ जाती हैं। इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इसे हम बेटा रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन। ये बेटा मैंने एक डायग्राम बनाई है, इसके ज़रिए से आपको वाज़िया नज़र आएगा कि ये जो वेव्स आ रही हैं, ये दो वेव्स मैंने बनाई हैं। ये दो वेव्स, ये बेटा एक मीडियम है, ये दूसरे मीडियम की सतह है, सरफेस है, सरफेस ऑफ सेकंड मीडियम। ये आने वाली वेव्स इंसिडेंस वेव्स कहलाती हैं। जब ये आकर इस सरफेस के साथ टकराती हैं, तो यहाँ पे अगर अमूद गिराया जाए तो वहाँ पे ये जो एंगल बना है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो कहता है ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अब ये वेव्स आईं, टकराईं और फिर उसी मीडियम में वापस चले गई। इसी मीडियम से आई थी, इसी मीडियम में वापस चले गई। तो बेटा इसके यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, टकराने के बाद जो अमूद के साथ एंगल बनता है, उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि एंगल आई जो है वो इक्वल होता है एंगल आर के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। बेटा इसे हम कहते हैं, ये इसको रिफ्लेक्शन के कवानीन भी कहा जाता है। अब हम इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं डिटेल। अब बेटा अगर हम रिपल टैंक में वेव्स जो पैदा होती हैं, उनके रास्ते में कोई एक रुकावट रख दें, तो बेटा क्या होगा, कोई बैरियर रख लें, कोई रुकावट रख लें किसी भी एंगल के ऊपर, तो वेव्स उससे टकराकर वापस अपने ही मीडियम में आ जाएंगी। अब हम इसकी मज़ीद डिटेल सीखते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक रिपल टैंक है। रिपल टैंक के अंदर ये नीचे एक वाइब्रेटर है, जिसके ज़रिए से हम वेव्स इस पानी के अंदर, ये अंदर सारा पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर हम वेव्स पैदा कर रहे हैं, पानी के अंदर हम वेव्स पैदा कर रहे हैं। अब क्या होता है बेटा, स्पीड ऑफ द वेव्स इन द वाटर डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ वाटर, कि पानी की जो वेव्स की स्पीड होती है, पानी की वेव्स की स्पीड ये डिपेंड करती है कि उसकी गहराई कितनी है। जितनी ये गहराई के हिसाब से जो है वो उसके ऊपर मुनहसिर करती है कि जब वाटर वेव्स एंटर द रीजन ऑफ शैलो। अब आप लोग यहाँ डायग्राम देखें, डायग्राम में ये वाइब्रेटर ने जैसे ही वेव्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट की, ये वेव, ये वेव, वेव वेव वेव, तो शैलो, जब भी शैलो रीजन में यानी कि कम गहराई वाले हिस्से में जैसे ये वेव्स दाखिल होना शुरू होती हैं, देयर वेव लेंथ डिक्रीजेज, इनकी जो वेव लेंथ होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ दो वेव्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, डेट इज़ कॉल्ड एज वेव लेंथ, इसे हम वेव लेंथ कहते हैं। यहाँ पे वेव लेंथ जो है ज़्यादा है। जैसे ही ये शैलो, ये मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, ये है हमारे पास डीप एंड शैलो वाटर, यानी कि कम गहरा जो पानी है। यहाँ पे आप लोग देखें, जैसे ही वेव्स कम गहरे पानी में दाखिल हुई, पहले इनकी वेव लेंथ इतनी थी, आप बेटा देखें वेव लेंथ उसकी कम होना स्टार्ट हो गई।
तो जैसे ही ये जो पानी की वेव्स हैं ये शैलो रीजन में इंटर होती हैं, देयर वेवलेंथ डिक्रीजेज, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। When the water waves enter the region of shallow water, their wavelength decreases। जब पानी की वेव्स कम गहराई वाले हिस्से में दाखिल होती हैं तो इनकी वेवलेंथ जो है वो कम हो जाती है। लेकिन ये याद रखना है, सिर्फ वेवलेंथ जो है वो कम होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। देखें बेटा, जितनी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर की है उतनी ही फ्रीक्वेंसी इन वेव्स की आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनकी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बेटा हमारे पास रिफ्लेक्शन है। ये रिफ्लेक्शन का एक टॉपिक है जिसमें हमने सीखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाता है। तो बेटा इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगर किसी भी स्टूडेंट का इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके सवालात का जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।